आज हम बात करने जा रहे हैं। आपने पीछे न्यूमेरिकल भी देखे होंगे इस वीडियोज में, जिसमें पूंजी और आहरण पर ब्याज की व्यवस्था की गई थी। आज हम बात कर रहे हैं आखिर साझेदारों की पूंजी पर ब्याज क्यों लगाया जाता है, आहरण पर ब्याज क्यों लगाया जाता है या क्यों लगाना चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है जिसको सभी लोग अच्छे से समझें और अपने पास इसको नोट भी कर सकते हैं। तो जैसा लिखा है हेडिंग में, साझेदारों की पूंजी व आहरण पर ब्याज क्यों। तो पहले हम पूंजी पर ब्याज की हम बात कर रहे हैं। आखिर पूंजी पर ब्याज क्यों? तो देखें, निम्न कारणों से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लगाना उचित एवं न्याय संगत है। पहला पॉइंट है आखिर क्यों लगाना चाहिए। देखें, यदि साझेदारों की पूंजी असमान है, यानी मान के चलें 5 साझेदार हैं, तो किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000, इस तरह से पूंजी लगाई, तो पूंजी असमान हो गई। लेकिन वे समान अनुपात में लाभ का वितरण करते हैं, यानी जो भी लाभ होता है वो सब बराबर बराबर बांटते हैं। तो इस दशा में यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिलाया जाता है तो अधिक पूंजी लगाने वाले साझेदार के प्रति अन्याय होगा। लेकिन ब्याज की व्यवस्था होने पर उसे अधिक पूंजी लगाने का प्रतिफल ब्याज के रूप में मिल जाएगा। तो इस तरह से पहला कारण ये है कि आखिर क्यों पूंजी पर ब्याज दिया जाना चाहिए साझेदारों को। दूसरा पॉइंट है, यदि साझेदारों की पूंजी समान है, यानी सब ने, मान के चलें 5 साझेदार हैं, पाँचों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, तो वो समान पूंजी हो गई। लेकिन उनके लाभ विभाजन का जो अनुपात है वो असमान है, यानी किसी को लाभ ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। तो इस दशा में यदि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है तो लाभ में कम हिस्सा पाने वाले साझेदार को हानि होगी। अतः पूंजी पर ब्याज लगाकर कुछ सीमा तक उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। किसकी? जिसको लाभ कम मिल रहा था। अगला पॉइंट है हमारे पास नंबर 3, यदि साझेदारों की पूंजी तथा लाभ हानि का अनुपात समान है अथवा साझेदार पूंजी के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, तब भी पूंजी पर ब्याज लगाया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि यदि साझेदार व्यापार में अपना धन ना लगाकर उसे अन्य कहीं विनियोजित कर दे, इसका कारण यह है कि यदि साझेदार व्यापार में अपना धन न लगाकर उसे अन्य कहीं विनियोजित कर दे, तब भी उन्हें ब्याज मिलता या मिलेगा। से मिलेगा कर दिया जाए, मिलेगा। अतः साझे के व्यापार में लगी हुई उनकी पूंजी पर भी उन्हें ब्याज मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज लगाने के पश्चात ही यह ज्ञात किया जा सकता है कि फर्म का शुद्ध लाभ क्या है तथा साझेदारों को उनके साहस एवं जोखिम का कितना प्रतिफल मिल रहा है। तो ये कारण है कि यहाँ पर जो बात आ रही है कुल मिलाकर इस पॉइंट में, वो यही है कि अगर वे साझेदार पूंजी को अपने व्यापार में नहीं लगाते, कहीं और दूसरी जगह विनियोजित कर देते, तो उन्हें कुछ न कुछ ब्याज के रूप में प्रतिफल अवश्य मिलता। तो जो उन्हें दूसरी जगह ब्याज पर प्रतिफल मिलता, वो प्रतिफल उन्हें अपनी फर्म से मिलना चाहिए। तो ये हो गए पूंजी पर आखिर ब्याज क्यों लगाना चाहिए। फिर बात आती है अब आहरण पर ब्याज क्यों लगाना चाहिए। तो आहरण पर ब्याज, आहरण क्या होता है पहले तो हमें इस बारे में मालूम होना चाहिए। पीछे भी कई बार बताया चुका है वीडियोज में। तो आहरण वो होता है जब साझेदार अपनी ही फर्म से अपने निजी खर्चे के लिए कुछ धनराशि या कुछ माल
अपने निजी खर्चों के लिए ले लेते हैं तो वह उसका आहरण कहलाता है। इसमें कुछ चीज़ें निर्धारित कर दी जाती हैं, साझेदारी संलेख के अनुसार ही आहरण करते हैं। प्रत्येक महीने एक निर्धारित धनराशि निकाल सकते हैं या पूरे वर्ष में उनकी सीमा तय कर दी जाती है कि पूरे वर्ष में इतनी ही धनराशि वे फर्म से निकाल सकते हैं। तो आखिर उस पर ब्याज क्यों होना चाहिए, मैं सीधी सी बता रहा हूँ। अगर जो अपने फर्म से रुपये अगर साझेदार निकाल रहे हैं, वो अपनी फर्म से नहीं निकालते, कहीं से लोन लेते, उधार लेते, तो उस पर उन्हें ब्याज देना होता। इसलिए वो ब्याज दूसरी जगह न देकर अपनी फर्म से उन्होंने रुपये निकाले हैं तो उस पर उन्हें ब्याज देना चाहिए। आखिर बात करते हैं अब किताब की। देखें, जिस कारण से साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, उसी कारण उनके द्वारा फर्म से निकाली हुई राशि पर भी ब्याज लगाना आवश्यक है। आहरण पर ब्याज आहरण की तिथि से व्यापारिक वर्ष की अंतिम तिथि तक लगाया जाता है। पूंजी और आहरण पर ब्याज की दरें साझेदारी संलेख में निश्चित कर दी जाती है। यदि साझेदार विभिन्न तिथियों पर भिन्न भिन्न रकमें व्यापार से निकालते हैं तो उनके आहरण पर प्रायः औसत भुगतान तिथि अथवा गुणनफल की विधि से ब्याज निकाला जाता है। लेकिन यदि साझेदार प्रत्येक माह की निश्चित तिथि को समान रकमों का आहरण करते हैं तो उनके आहरण पर ब्याज निकालने की जो प्रक्रिया है वो कैसे निकाला जाएगा, क्या उन पर नियम लागू होंगे, वो अभी इससे आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो दो तरह से निकाल सकते हैं, असमान रुपये निकाल सकते हैं। प्रत्येक महीने की निर्धारित तिथि को समान रूप से अगर निकालते हैं तो उन पर आहरण पर जो ब्याज लगेगा वो इस तरह लगेगा। नंबर 1, ये आपको याद भी करना है, न्यूमेरिकल जो किए जाएंगे उनमें इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देखेंगे जाके तो मैंने उसमें भी इन चीज़ों को बताया है, समझाया है। पहला रूल्स, यदि आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाता है, प्रत्येक माह आहरण किया जा रहा है और पहली तारीख को ही यानी प्रथम तिथि को ही आहरण किया जा रहा है, तो कुल आहरण पर पूरे वर्ष में जितना भी आहरण बनता है उस पर 6.5 माह के बराबर ब्याज लगेगा। प्रतिशत पहले से दे रखा होता है, साझेदारी संलेख में पहले ही तय हो जाता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इतना प्रतिशत, मान के चलिए 5% है तो 5% होगा जितना भी कुल आहरण बैठेगा, उस आहरण पर 5% बटे 100 और गुणा 6.5 बटे 12, इस तरह से निकाल लिया जाता है। दूसरा, यदि आहरण प्रत्येक माह की मध्य तिथि को किया जाता है तो कुल आहरण पर 6 माह के बराबर ब्याज लगेगा। देखें यहाँ 6.5 फिर 6, अब लास्ट में रह जाएगा 5.5। तीसरा, यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाता है तो कुल आहरण पर 5.5 माह के बराबर ब्याज लगेगा। तो ये हो गया हमारे पास में पूंजी तथा आहरण पर आखिर ब्याज क्यों लगाया जाना चाहिए, और समान तिथि को समान धनराशि अगर निकाली जाती है, आहरित की जाती है, तो उस पर ब्याज इस तरह लगाया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अपने पास नोट कर लेना है सभी लोगों को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप इसके न्यूमेरिकल भी सीख सकते हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो उसमें सारी चीज़ों की व्यवस्था है, क्वेश्चन उसमें सॉल्व कराए गए हैं। धन्यवाद।